हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बेसिकली लीगल रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन अपॉइंट्स अनदर पर्सन टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शंस ऑन हिज बिहाफ। जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को इसलिए अपॉइंट कर रहा है कि वो उसके बिहाफ पे उसके काम करे, ठीक है, तो वो हो जाता है एजेंट। When a person employs another person to do any act for himself or to represent him in dealing with a third person, it is called a contract of agency. Basically, ये टू पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज दो पर्सन हो गए, ए एंड बी, ठीक है। अब ए ने क्या किया, बी को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी काम ए को करने होंगे, सपोज किसी थर्ड पार्टी से, ए है, ए प्रिंसिपल, अब ये इसका एजेंट हो गया, ठीक है, और सी है। अब ए को क्या है, कोई मीटिंग करनी है, लेकिन ए के पास ए को कोई मीटिंग करनी है, सपोज लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अब ए उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने बिहाफ पे बी को भेजेगा सी से मीटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे बी क्या है, बी ए का एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक लीगल डेफिनेशन बात कर लेते हैं कि लीगली मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को कैसे डिफाइंस किया। सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 182। एजेंट और प्रिंसिपल को अलग अलग किया गया डिफाइन। एन एजेंट इज अ पर्सन employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person। अब एजेंट कौन सा पर्सन है, या तो कोई काम करता है, ठीक है, या वो किसी और को प्रेजेंट करता है, किसी और के बिहाफ पे थर्ड पर्सन से कुछ डीलिंग कर रहा है, तो वो एजेंट हो जाएगा। और प्रिंसिपल कौन हो जाएगा, फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेड, जो प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए काम हो रहा है, वो हो जाएगा प्रिंसिपल। अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी में, अब एजेंसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एजेंट का, इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो आइए करके पढ़ लेते हैं। एजेंसी कैन बी क्रिएटेड इन सेवरल वेज। फर्स्ट वन, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिटन एग्रीमेंट लिखा जाता है तो वो हो जाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जहाँ पे क्लियरली सारी राइट्स एंड ड्यूटीज अथॉरिटीज़ मेंशन कर दी जाती है। इम्प्लाइड, जहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए, सरकमस्टांसेस हो गए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का एजेंट बन गया, तो ये हो गया इम्प्लाइड एग्रीमेंट। देन अपेरेंट अथॉरिटी, अ थर्ड पर्सन रीजनेबली बिलीव्स एन एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रिंसिपल्स एक्शन और स्टेटमेंट। अब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ ऐसे बिहेव किया कि थर्ड पर्सन क्या समझा, ये इसका एजेंट है, ठीक है। सपोज ए है, ए ने पर्सन ने क्या कहा बी से कि ऐसा करो, तुम मेरी मीटिंग कर लो, मुझे काम है, मैं जाता हूँ। थर्ड पर्सन को क्या लगा कि ए ने बी से मीटिंग करने का हो सकता है ये इसका एजेंट हो, ठीक है। तो ये ना रेटिफिकेशन, अ प्रिंसिपल अप्रूव्स और कंफर्म्स एन एजेंट्स एक्शन आफ्टर दे हैव बीन टेकन। अब रेटिफिकेशन क्या हो जाता है कि एजेंट ने कोई एक्शन ले लिया है, एजेंट ने किसी के साथ मीटिंग थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये बात प्रिंसिपल को नहीं पता थी, ठीक है। अब बाद में जब प्रिंसिपल को पता चली तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसने उसकी गारंटी ले ली, तो ये हो जाता है रेटिफिकेशन। नेसेसिटी एंड एजेंसी रिलेशनशिप इज क्रिएटेड ड्यू टू इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस हो गए, सपोज मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ठीक है, तो कोई एजेंट बन गया। सपोज एक पर्सन था वो बहुत बीमार हो गया, ठीक है, बहुत बड़े बिजनेस का ओनर था, वो बीमार हो गया, अब उसकी जगह किसी को तो काम करना पड़ेगा, तो एक पर्सन जो कि एजेंट है वो उसकी जगह पे मीटिंग हैंडल करने लगा, कॉल्स अटेंड करने लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो उसका एजेंट बन गया बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब कोर्ट किसी को किसी का एजेंट अपॉइंट कर देती है तो ये लॉ के थ्रू हो जाए। स्टॉपल, अ प्रिंसिपल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग एन एजेंसी रिलेशनशिप ड्यू टू देयर
ओन एक्शंस और स्टेटमेंट। अब प्रिंसिपल क्या है, वो अपने आप को एजेंसी के रिलेशनशिप से प्रिवेंट नहीं कर सकता। नाउ होल्डिंग आउट, अ प्रिंसिपल रिप्रेजेंट समवन एज देयर एजेंट क्रिएटिंग एन एजेंसी रिलेशनशिप। अब कहीं पे प्रिंसिपल किसी पर्सन को अपना एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हो जाएगा होल्डिंग आउट। नाउ कस्टम एंड यूसेज, एजेंसी इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन इंडस्ट्री कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, लाइक लेबर फैक्ट्रीज में जो या किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में जो एजेंट्स और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप हो जाती है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही। इनकॉर्पोरेशन, एजेंसी इज क्रिएटेड थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी विद डायरेक्टर एंड ऑफिसर एक्टिंग एज एजेंट। अब किसी कंपनी में हो गया सपोज इनकॉर्पोरेशन, कोई ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ अपना काम छोटे ऑफिसर्स को दे दिया, तो एक तरह से वो उनके एजेंट्स हो गए। अब यहाँ पे एजेंट के क्या क्या राइट्स होते हैं कि अब जो पर्सन किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करे तो उसके कुछ ना कुछ तो राइट्स होंगे होंगे। तो फर्स्ट राइट होता है राइट टू कंपेंसेशन, कि उसे प्रॉपर पैसे, रेम्यूनरेशन, सैलरी दिया जाए जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। राइट टू रीइंबर्समेंट, कि अगर कोई पैसे उस पर्सन ने एजेंट अपनी तरफ से लगाए हैं तो वो पैसे भी उसको वापस कर दिए जाए, क्योंकि उसको तो सैलरी अलग से मिली, लेकिन अगर उसने कोई अपना पर्सनल पैसा लगा दिया है तो उसको वापस दे दिया जाए। राइट टू इंडैमिनिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेज और डैमेजेस इंकर्ड वाइल एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। आप कोई एजेंट है, ठीक है, कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उससे उसको प्रोटेक्शन भी प्रिंसिपल प्रोवाइड करेगा। राइट टू लीन, अ क्लेम ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी फॉर अनपेड कंपेंसेशन और एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अगर कोई प्रिंसिपल कोई पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, या एक्सपेंसेस है, कोई खर्चे उसके पैसे नहीं दे रहा है प्रिंसिपल, तो क्या होगा, एजेंट के पास राइट होगा उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का एज अ सिक्योरिटी। राइट टू रिटेन डॉक्यूमेंट, जब तक अगर पेमेंट नहीं मिल जाती तो एजेंट जो प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपने पास रख सकता है। राइट टू सब एजेंसी, अपने अंदर और एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है काम करने के लिए। राइट टू डेलीगेशन अदर, प्रिंसिपल को बता के वो और अदर पर्सन को भी अपने टास्क दे सकता है। राइट टू क्लेम ब्रीच, अब एजेंट के पास ये कॉन्ट्रैक्ट ये होता है राइट कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके। राइट टू टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग द एजेंसी एग्रीमेंट अंडर स्पेसिफिक, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए कि वो कंटिन्यू नहीं करना सकता तो वो इस एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। राइट टू डिस्क्लोजर, ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली, मीन्स प्रिंसिपल को क्या चाहिए कि उसको हर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एजेंट को क्लियरली डिस्क्लोज कर दे। तो एजेंट का ये राइट होता है कि प्रिंसिपल से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन उसको पता हो जिस चीज़ से रिलेटेड वो डीलिंग कर रहा है। अब ड्यूटीज़ क्या होती है एजेंट की, अब राइट तो हमने सुन ली, अब ड्यूटीज़ के बारे में बात कर लेते। फर्स्ट थिंग दैट ही शुड लॉयल टू द प्रिंसिपल, ऐसा ना हो कि वो प्रिंसिपल के जो प्लान्स हैं, ठीक है, या जो भी बातें हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो जाके किसी और को बता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओबीडियंस होनी चाहिए कि अगर प्रिंसिपल ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कोई डायरेक्शन दी तो वो उसको पूरा करे। डिस्क्लोजर, कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात है जो प्रिंसिपल को पता होनी चाहिए वो उसको डिस्क्लोज कर दे। केयर, उसको जो भी काम दिया गया है प्रिंसिपल के तो उसको पूरी केयर के साथ परफॉर्म करे। अकाउंटिंग, जो भी वर्क वो कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखे अकाउंट्स का और वो प्रिंसिपल को प्रोवाइड करे। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो प्रिंसिपल के जो अफेयर हैं, ठीक है, मीन्स जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, सपोज़ अगर उसने किसी कंपनी से कोई बात करी है, कोई भी पर्सनल डीलिंग्स हो गई या मीटिंग्स हो गई, उन सबको वो कॉन्फिडेंशियल रखे, ऐसा ना हो कि वो किसी थर्ड पर्सन को बता दे जाके। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको ऐसे मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पे उसका प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट खराब हो। सपोज़ वो प्रिंसिपल का एजेंट है, ठीक है, एक पर्सन का एजेंट है, उसके लिए वो काम कर रहा है, कोई डीलिंग कर, और वो सेकेंड पार्टी से भी एजेंट बन जाता है, ठीक, और वही सेम वर्क दोनों में कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। इसलिए एक्ट विद इन द अथॉरिटी, कि जितना ही प्रिंसिपल ने काम किया उस अथॉरिटी के अंदर ही उसको काम करना चाहिए। नोटिफाई ऑफ चेंजेस, कि अगर कोई चेंजेस में एजेंसी में कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है,
या वो जिस कॉन्ट्रैक्ट को डील करे उसमें कोई चेंजेस होते तो उसके इन्फॉर्म करे। रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, काम हो जाने के बाद एजेंट को चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी उसके पास है वो उसको वापस कर दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट कैसे होती है, यानी कि ख़त्म कैसे हो जाती है। तो पहले तो हमने इसकी मीनिंग बात की, लीगल डेफिनेशन की, कौन एजेंट होता है, कौन प्रिंसिपल होता है, कितने टाइप्स की एजेंसीज हो जाती हैं, ठीक है, क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती है एक एजेंट की। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो एक्सपायरेशन, जब टाइम पूरा हो गया, सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का था, 1 साल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। रेवोकेशन, द प्रिंसिपल रिवोक्स द एजेंट अथॉरिटी, प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया। रिनंसिएशन, द एजेंट रिनंसिएट्स द देयर अथॉरिटी, एजेंट ने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म, अपनी अथॉरिटी छोड़ दी। डेथ ऑफ इंसैनिटी, किसी एक की डेथ हो गई या तो प्रिंसिपल की या फिर एजेंट की। बैंकक्रप्सी, प्रिंसिपल अब बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, तो वो पैसे नहीं दे सकेगा एजेंट को, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, जिस काम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो काम पूरा हो गया। एग्रीमेंट टर्मिनेशन मीन्स कोई एग्रीमेंट बना था पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, वो एग्रीमेंट पूरा हो गया तो एजेंसी ख़त्म हो गई। नाउ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी एक पार्टी ने या तो प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया या फिर एजेंट ने। ना इम्पॉसिबिलिटी, कोई ऐसा टास्क आ गया एजेंट के पास जो कि इम्पॉसिबल परफॉर्म करना, अब तो टर्मिनेट हो जाती है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया एजेंसी को ख़त्म करने के, तो इस वजह से एजेंसी ख़त्म हो गई। थैंक यू एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।